हम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती इंदु कश्यप जी, जो लोजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंच पे उपस्थित श्री मनीष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, श्री विक्रमादित्य जी, डॉक्टर अजीत भारतीय जी पत्रकार, नंदलाल मांझी जी हैं जो हम लोग के साथ आए हुए हैं पटना से, निरंजन प्रेस जी और श्री मुशर्रफ पल्लवी जी, अध्यक्ष हेनू जी, और संचालन कर रहे भाई डॉक्टर रंजीत जी का मैंने नाम ले लिया। और इस सभागार में उपस्थित जहानाबाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार, प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, सभी को मैं आज इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मुझे इस काबिल समझे और आप लोगों के बीच में मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत जो आपका जो विषय है, आज़ादी के बाद पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, पूर्व के वक्ता खास करके शिशिर जी जो हम लोग के पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक स्टार्टिंग से पत्रकारिता जो बंगाल गजट में आया था 1800, हमको लगता है 1870 या कुछ बात रही होगी, हिक्स द्वारा, हिक्स थे, हिक्की जर्नलिज्म उसको बोला जाता है, हिक्की गजटिज्म, वो उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। और एक लंबी दूरी आज के समय में पत्रकारिता ने किया है। तो पत्रकार और पत्रकारिता एक आईना है। पत्रकार समाज के आईना होते हैं, वो समाज के जो सही स्वरूप है, सही रूप है, उसको दर्शाते हैं। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब कि हर इंसान का दो रूप होता है, समाज का भी रूप होता है। समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं तो कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। तो पत्रकार क्या होते हैं? वो आईना दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप कैसे हैं, स्वतंत्र रूप से दिखाते हैं, निर्भीक होकर दिखाते हैं, निडर होकर दिखाते हैं। उनमें सच्चे पत्रकार वही होते हैं जो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं। वो दिखाते हैं, निष्पक्ष होकर दिखाते हैं कि आप किस तरह के हैं और समाज में जो घटित हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, वो संस्था हो सकता है कि सरकारी संस्था भी हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, किसी के द्वारा होता है, उसको निर्भीक रूप से दिखाने की कला और दिखाने की क्षमता को ही पत्रकार कहते हैं। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। पुराने समय में इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत सारे रोक लगाने की कोशिश की पत्रकारों पर, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, चाहे बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो। वर्नाकुलर एक्ट आया गया आप, जिसमें है कि भाई लिंग्विस्टिक जो भाषाई तौर पर हम लोगों को रोका गया है। उसके बाद अमृत वर्षा जो पेपर आया, जो इंग्लिश मीडियम में ही छपता था, अंग्रेजी भाषा में ही छपता था, उसमें पत्रकार फिर अपनी बातों को रखने लगे, उसको अंग्रेज सरकार नहीं रोक सकी। इस तरह बहुत सारे पहले भी हुए हैं जो रोका गया है। किन्हीं कारणों से इनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया है, क्योंकि वो निर्भीक होते हैं और निर्भीक होकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जो समाज का आईना होता है, जो राष्ट्र का आईना होता है, देश का आईना होता है, तो कभी न कभी रोका गया है। जब पोस्ट इंडिपेंडेंट की हम बात करते हैं
आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आज़ादी से पहले ही रोल था, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी थे, जिनको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, चाहे और भी जो लोग होते हैं, जैसे गांधी जी थे, तिलक थे, और भी आजाद, चंद्रशेखर आजाद थे, जो भी थे, सबने अपनी बातों को रखने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। और पत्रकारिता ही ऐसी चीज थी जो लोगों के बीच में उनकी बातों को रख करके उनको प्रेरित किया, उनको प्रेरित किया, लोगों को, समाज को, जो उनके मुहिम में जुड़ गए। और आज हम स्वतंत्र हैं, भारतवर्ष में आज हम स्वतंत्र कहलाते हैं। तो कहीं न कहीं पत्रकारिता का और पत्रकार महोदय का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यही उस विचारों को आगे रखे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात होती है तो शुरुआती दौर में भी, जैसा कि सीसी कौंडिल जी बोल रहे थे, 74 की बात बोल रहे थे, 71 में भी हमें रोका गया, 75 में भी रोका गया, बाद में 77 में जो मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल एक्ट की बात वो कह रहे थे, 77 में फिर वो बाद में समाप्त किया गया। बाद में कहीं पर 63 में वो हमारे के मानहानि की बात आई कि पत्रकार अगर कुछ करते हैं तो मानहानि भी हम उस पर ठोक सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होती रही और कालांतर में पत्रकारिता भी अपने चरम पर थी और आज भी बदलता गया। स्वरूप कैसे बदलता है? हमारे भाई बोल रहे थे कि केले के पत्ते पर, चाहे केले के अथी पर हम लिखते थे। आज का स्वरूप कितना चेंज हो चुका है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब इमरजेंसी लागू हुआ, आर्टिकल 352 है कि हमारे सारे जो अधिकार है उसको ट्रेन कर दिया गया। आर्टिकल 361A है जिसमें है कि जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होता है उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं है, पत्रकारों को रोका गया है। 44 में अमेंडमेंट ला करके उसको रोका गया था। चलिए, कोई बातें अच्छी होती है, सरकार के द्वारा की जाती है कोई बातें, लेकिन जहाँ तक पत्रकारिता जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से शुरुआत होता है, उस स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो पहला का ए है, जिसमें हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच बोला जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वही जो 1902 की आप बात कर ले तो वहां पर है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस कर्टेल किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब कोई संविधान ऐसी कोई बात हो जो देश हित में हो, ऐसी कोई बात हो कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, तो वहां पर आप उस तरह की बात नहीं कर सकते। इसी संविधान के दायरे में रह के कहीं न कहीं किसी समय पर आपको रोका जाता है। तो ठीक है, संविधान में हर तरह की बात होती है, संविधान में बनाने वालों ने हर चीज को देख करके बनाया है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, तो पत्रकार एक कंसेंसस बनाता है पूरे देश का, पूरे दुनिया का, पूरे देश, जिस देश में हम रहते हैं, पूरे राज्य के लोगों की क्या सोच है वो परिलक्षित करता है। और जब वो सोच जब बाहर निकलता है एक विचार बन के, तो विचार को मानने के लिए विधायकों को मजबूर होना पड़ता है और माननीय सुप्रीम न्यायालय, ये शक्ति आप में है। और जाहिर सी बात है कि जब आप नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र डगमगा जाएगा। जो लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस है, एक बहुत ही जैसे इकोसिस्टम होता है हमारे इन्वायरमेंट में कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई कार्निवोरस होता है, कोई हर्बीवोरस होता है, माने तरह तरह के जीव होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से सृष्टि चलती है और नेचर का बैलेंस है। उसी तरह से लोकतंत्र का बैलेंस आपके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि एक खंभा अगर नहीं रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, भटक के चलना है। इसलिए आप वो चौथा बैलेंस है और सबसे मजबूत है। आप पिलर अगर हैं तो सबसे जो मेन पिलर होता है जिसके ऊपर सारे लोग टंगे रहते हैं, वो पिलर आप हैं। आपके बगैर कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि हम लोकतंत्र को आगे ले जा सकते हैं, हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। आप वहां पे पहुंचते हैं जहां कोई नहीं जाता है। आप ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, जो आरक्षित पुलिस अधीक्षक भी बोल रहे थे, वो गरीब व्यक्ति जो अपनी बात को नहीं रख सकता है, जिसको हम वंचित समाज कह सकते हैं, जिसको हम दलित कहते हैं, जिसको हम अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, वो जो भी कहले उसको कहलाते हैं। वहां पर आप पहुंच के उनकी बातों को रख के वो आईना दिखाते हैं, समाज को वो आईना दिखाते हैं, सरकार को, व्यवस्था को,
तब जाकर के वहां माकूल सुधार होता है। ये सबसे बड़ा काम आप करते हैं। समझिए कि एक महान कार्य है, एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास आप पहुंचते हैं जहां पर प्रशासन की पहुंच नहीं होती है, जहां पर सरकार की नहीं पहुंच होती है, वहां पहुंच के सरकार को आईना दिखाते हैं। ये देखिए, आप अपने ही चक्कर में लगे रहते हैं। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार के जो कमियां हैं, जो सरकार की खामियां हैं, सरकार मान लीजिए किसी स्तर पर गलत करती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। विपक्ष नहीं कर रहा, सच्चा विपक्ष आप हैं, जो लोगों के हित में उस बातों को निकाल करके लोगों के सामने परोसते हैं। तो आप सच्चे प्रहरी हैं, आपको वॉचडॉग भी कहा जाता है। हमेशा आप तत्पर रहते हैं, हमेशा आप तैयार रहते हैं, सजग रहते हैं, और कहीं पर कुछ होती है तो उसको तुरंत सामने लाते हैं। ये पत्रकार होते हैं। पत्रकार राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। आपके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता है। पल्लवी जी आप बोल रहे थे कि हम ज्यादा दिखाने के होते हैं तो भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाले करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन पत्रकार को कभी सहमना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। उसको निर्भीक होकर हर बात को दिखाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति उसका अपना ही क्यों न हो। आज के दौर में कहीं न कहीं आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, इसी कारण से उठाता है कि आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के नाम पर हो जाते हैं, किसी और कारण से हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो मुट्ठी भर एक दो इक्के दुक्के लोग हो जाते हैं। उसको एक तालाब में एक मछली, गंदी मछली चाहे तो एक ऐसा चीज होता है पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकता। सिर्फ दिखता है लोगों को कि ये गंदी मछली दिख गई तो सबको एनालिसिस कर लेता है। ऐसी बात नहीं है। आज पत्रकारिता नहीं होती तो इस देश में इतने बड़ी क्रांति नहीं होती। इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के आईना आप दिखा करके देश के सामने परोसे हैं, तभी जाकर के लोग उसको से सीख लेकर के आगे खड़े होते हैं। और हम गरीबों को ये पता ही नहीं होता है कि उसके अधिकार क्या हैं। सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं उनके सामने उनके लिए की जाती है, उसको पता ही नहीं है। आप होते हैं जो बिंदुवार बताते हैं कि आपकी योजनाएं हैं और आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है, आपको लेना चाहिए। तब जाके जागरूक होकर के आगे बढ़ करके अपना अधिकार के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। तो आप काम करते हैं, ये आप हैं। जब कोई सरकार के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में, किसी संस्थान के विरोध में खड़ा होकर अपना विरोध फूकता है, अकेला भी कोई व्यक्ति होता है, ये आप हैं कि उस उनकी विचारों को छाप करके उनमें शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें ऊर्जा देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करते हैं। वो जाके एक बड़ी क्रांति का रूप लेता है और क्रांति एक बड़े व्यवस्था के बदलाव के रूप में काम आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं उस उदाहरण को देख करके कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पत्रकार बंधु समाज के आईना है। आपके द्वारा ही समाज चलता है। आप सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, जो भी हम कह ले, सामाजिक जितना भी चीज है, जो सरकार आर्थिक रूप से कहते हैं, सांस्कृतिक रूप से कहते हैं, सामाजिकता में बात करें, सबके आप घोषक हैं। हर एक, आप एक तरह से वो एक्सिस है जिसके चारों तरफ सारा चीज घूमता है। अगर सांस्कृतिक धरोहर को आप अगर नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं है। आज के समय में लोगों को पता नहीं है कि जहानाबाद में हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है। हमारी जो इतिहास में हमारा जहानाबाद इतना बड़ा जिला है, जो इतिहास को अपने में समेटे हुए है, संस्कृति को, एक से एक संस्कृति को अपने में समेटे हुए, ये लोगों को आज भी नहीं पता है। ये आप हैं जो आप समय समय पर दिखा करके लोगों को गर्व महसूस कराते हैं कि हम इस जिले से आते हैं जहाँ की सांस्कृतिक धरोहर इतनी ऊर्जावान, इतनी क्षमतावान है, इतनी अच्छी है। वहाँ पर लोगों को गर्व होता है। किसी व्यक्ति विशेष को भी आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत, जैसे कि हम बताते हैं आपको एक बात, गया सिर्फ फर्क यही है, जो टॉर्च होता है रास्ता दिखाता है, जो कोई आग लगाता है वो विध्वंसकारी होता है, वो विध्वंस करता है। आप टॉर्च दिखाने वाले करते हुए तो आज का स्वरूप, जो हम जिस स्वरूप में जी रहे हैं, पहले 1990 के बाद इसमें बहुत सारी चेंजेज आना शुरू हो गया। अब क्या हो गया, इंटरनेट का दौर हो गया, सोशल मीडिया का दौर हो गया। अब तो हर कोई, हर के हाथ में मोबाइल है, हर कोई पत्रकार है।
उसी में कुछ स्टिंग ऑपरेशन चालू हो गए, जैसा कि हमारे सीसी कौंडिल जी बोल रहे थे, तहलका और कोबरा। सही बात है, लेकिन कहीं न कहीं आज के दौर में वो तहलका कोबरा का जो स्टिंग ऑपरेशन के कारण यहाँ से बहुत सारे भ्रष्टाचारी पकड़ा भी तो रहे हैं, जेल भी तो जा रहे हैं। तो समाज को सुधार करने में तो आप काम कर ही रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप दिखा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप हटा रहे हैं जो समाज के लिए एक तरह से विष का काम करते हैं, समाज के लिए एक तरह से कोड़ हैं, उन लोगों को आप दिखा रहे हैं। तो एक तो अच्छी पत्रकारिता है। हाँ, अगर उसको हम निगेटिव वे में लें कि कोई व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई व्यक्ति करता है तो पत्रकार नहीं है, उसको हम पत्रकार नहीं मानते हैं। वो तो सिर्फ ऐसे ही अपनी सिद्धि के लिए, जैसे कि